उधर उनको पकड़ो, उनको पकड़ो। सवर्णों सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 29 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुंह खोला है और साथ ही ईरान को एक ऑफर दिया है कि आओ हमसे डील कर लो। और इस डील में इसका फायदा ईरान को यह देने वाला है अमेरिका कि जब अगर ये डील अमेरिका के साथ ईरान कर लेता है तो अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन इस डील के बारे में ईरान ने जो कुछ कहा है इस वीडियो में आपको उसको हम डिटेल में बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि जिस अरब कंट्री की गद्दारी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना हावी हो रहा था, आज फाइनली अरब कंट्री ने भी अपना असली रंग दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को और बता दिया कि बाबू, गद्दार हम केवल ईरान के साथ नहीं है, गद्दार हम तुमसे भी हो सकते हैं, तुम्हारे साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। और इस चीज का कितना नुकसान इस समय डोनाल्ड ट्रंप को देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय ईरान में तख्ता पलट करने के लिए अमेरिका बाहर से तो हमला करने की तैयारी कर ही रहा है, लेकिन अंदर से भी ईरान को खोखला बनाने की पूरी तैयारी इस समय अमेरिका कर रहा है। और इससे खामनेई की सरकार कैसे निपटेगी, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही तुर्की ने बड़ा बयान दिया है, इस बयान को भी आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही यूजीसी के मामले में बीजेपी किस कदर घिरती चली जा रही है, उसके अपने ही लोग अब बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी के लोग किस हिसाब से गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं, किस हिसाब से एक महिला को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने मारा है, पीटा है, क्या कुछ किया है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही तमाम दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा। दरअसल ईरान के अंदर लगातार सत्ता परिवर्तन की कोशिश अमेरिका और इजराइल द्वारा की जा रही है। लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में जब ये कामयाब नहीं हुए, इन्होंने हमला करने की धमकी दी। लेकिन अभी इतना दम इनके पास है नहीं कि ये डायरेक्टली आके हमला कर दें। तब इन्होंने अपने लोगों को ईरान के अंदर, खासकर जो मोसाद और CIA के एजेंट हैं और उन्होंने जो अपना नेटवर्क फैला रखा है, उन लोगों को अमेरिका और इजराइल ने फिर से एक्टिव किया है दोस्तों। और एक्टिव करने के बाद आज फिर से ईरान के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा। प्रोटेस्ट इतना इंटेंस है कि एक बार फिर से पुराना वाला माहौल देखने को मिल रहा है, पुरानी वाली सिचुएशन बनाई जा रही है। और इसकी लाइव तस्वीरें एक बार फिर आप अपनी स्क्रीन पे देख लें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग सड़कों पे उतरे हैं। और ये इजराइल और अमेरिका द्वारा भड़काए गए लोग हैं। इनको अंदर ही अंदर इजराइल और अमेरिका ने मैसेज भेजा है कि तुम लोग अंदर से ईरान को खोखला करो, तुम अपना हरामीपना एक बार फिर से दिखाओ, अपनी गद्दारी एक बार ईरान के लिए साबित करो और उसके बाद बाहर से हम हमला करेंगे। मतलब बात बहुत कड़वी है कि ईरान बाहर से तो लड़ सकता है, बाहर के लोगों से निपट सकता है, लेकिन जब अपने ही गद्दारी पे उतर जाए, अपने ही लोग सड़कों पे आ जाए, तो आपको अपने ऊपर जो ये चीजें हो रही हैं उससे निपटने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप दुश्मनों पे तो गोलियां चला सकते हैं, लेकिन अपने भाई पे, अपने बच्चे पे, अपने परिवार पे, अपने देश के लोगों पे गोलियां चलाने से पहले आपके हाथ कांपेंगे, भले ही कितने बड़े गद्दार हो। इस वजह से खामनेई इस समय बड़े डिस्टर्ब हैं। चूंकि अमेरिका का एक खतरा तो आ ही रहा, लेकिन एक बार फिर से ईरान के अंदर जो लोग हैं सड़कों पे उतर चुके। और इसी बीच एक और वीडियो निकल के सामने आया है, जिस वीडियो को जानबूझ के प्रोपोगेंडा के तहत ईरान में फैलाया जा रहा ताकि ईरान की आवाम इस समय और भड़के और उग्र हो, सरकार को पलटने की कोशिश करे। और इस वीडियो में दिखाया बस ये गया है कि हजारों लोग लाशों में लेटे हैं, लाशों की सफ लगी है और उसमें जो उनके माँ बाप हैं, उनके जो वालिद वालिदैन हैं, उनके जो भाई हैं, उनके जो बहन हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, वो तमाम लोग रो रहे हैं। और ये वीडियो इतना विभत्स है कि मैं आपको बिना ब्लर किए नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे आपके बीच पारदर्शिता बनी रहे, आपको डाउट ना हो, इस वजह से ब्लर करके वो वीडियो एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा देखिए।
Bawa tu baru mami wale, bawa wale, bawa baru mami ये बाबा बाबा मत पिया बाबा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लाशें पड़ी हैं, किस हिसाब से उनके घर वाले रो रहे हैं। और इस वीडियो को वर्ल्ड वाइड शेयर करके अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो सरकार है यानी खामनेई की सरकार वो कितना गलत कर रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आखिरी दांव खेला। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि समय निकल रहा है, आपको अगर हमसे डील करनी है, आपको हमसे अगर नेगोशिएशन करना है तो बातचीत आप शुरू कर दें, नहीं तो हम हमला कर देंगे। यानी धीरे धीरे अपने जहाज़ों के बेड़े को ईरान के पास लाके अंदर प्रोटेस्ट करवा के, यानी अंदर से भी खोखला करने की कोशिश, बाहर से भी हमला करने की कोशिश। और इतना दबाव बनाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान झुक जाएगा, ईरान बातचीत करेगा, लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान निकल के सामने आया वो बयान एक मर्द ही दे सकता है। दरअसल ईरान ने साफ तौर पे कहा कि ऐसी चीजें तो तुम अफगानिस्तान में, इराक में कर चुके हो। इन्होंने अमेरिका की आवाम को बताया कि भाई ये जो तुम्हारा ट्रंप है, ऐसे लोग जब सरकार में आते हैं तो इन्होंने इराक की कहानी बताई और अफगानिस्तान की कहानी बताई कि 7,000 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे इन दोनों जगहों पे जब अमेरिका जंग लड़ रहा था। $7 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिका को हुआ था। उसके बावजूद भी ये इराक छोड़ के भागे, अफगानिस्तान छोड़ के भागे। तो पहले तो तुम अपना नुकसान देख लो, बाद में हमसे भिड़ना। साथ ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा कि अगर बातचीत करनी है तो पहले ये तमाम जो तुम झोला झंडी लेके आए उसके लेके वापस लौटो, सामने से इज्जतदार तरीके से बातचीत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब आखिरी सांस तक ईरान लड़ने को तैयार है। और इसी बीच जो मैंने कहा था ना कि अरब किसी को भी धोखा दे सकते हैं, इससे पहले जो अरब कंट्रीज थे जैसे सऊदी हुए, कतर हुए, ये ईरान को धोखा दे रहे थे। लेकिन धोखा देने वालों की नीयत होती है वो किसी को भी धोखा दे देते हैं। और इस बार इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा था कि कोई भी देश अगर हमें अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना करता है तो ऐसे हाल में हम उसके ऊपर सेंक्शंस लगाएंगे, उससे हम व्यापार नहीं करेंगे, इवन उससे हम बातचीत तक नहीं करेंगे। और इनको लगा था कि हम ऐसा बोलेंगे तो लोग मान जाएंगे। लेकिन फाइनली सऊदी अरब ने फिर से कह दिया है कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल इनको नहीं करने देंगे, भले ही हमारी डील टूट जाए। और ये सऊदी अरब ऐसा नहीं कि ईरान से बड़ी दोस्ती निभा रहे हैं कि चलो मुसलमान देश हैं, हमला होगा गलत है। नहीं, यहाँ आप गलत हैं। सऊदी अरब को एक बात पता है कि अगर अपने एयर स्पेस का हम इस्तेमाल करने देंगे तो ईरान की मिसाइलें हमको भी ठोक देंगी। तो ये इनकी इंसानियत नहीं बोल रही है। इंसानियत बोलनी होती तो गाजा के टाइम बोल देती। ये इनका डर, इनकी दहशत बोल रही है कि भाई साहब अगर हमने ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया तो ईरान हमको भी नहीं छोड़ेगा। खैर, इसी बीच तुर्की की तरफ से दोस्तों बड़ा बयान निकल के सामने आया। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पे एक बात बोली कि ईरान पे हमला करना ठीक नहीं होगा। हम तो अभी भी चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका आपस में बातचीत करें, नेगोशिएशन करें, डील करें। मतलब तमाम वो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें इन्होंने बोली। लेकिन इसी बीच अब आपको तुर्की का असली चेहरा बताता हूँ। तुर्की अपने बॉर्डर पे दीवार बना रहा। तुर्की अपने बॉर्डर पे दीवार बना रहा। अब ये दीवार क्यों? दीवार इस वजह से है कि अगर ईरान पे हमला होता और ईरान की आवाम भागती है, यानी अगर ईरान की सरकार गिर जाती है और जो खामनेई साहब है, अगर साफ तौर पे कहूं तो वो मारे जाते, तो ऐसे हाल में ईरान के जो लोग होंगे, यानी जो खामनेई के सपोर्टर हैं, जो अभी की जो रिजीम चल रही है उसके सपोर्टर हैं, वो देश छोड़ के भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? मतलब इनकी सोच इतनी गिर गई है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लेकिन उस टाइम तुर्की केवल विचार कर रहा था। लेकिन अभी की न्यूज़ दोस्तों ये है कि तुर्की बाकायदा अब दीवार बनाएगा कि कहीं कोई ईरान का भाग के तुर्की ना आ जाए। लेकिन समझना पड़ेगा तुर्की को, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका भागते हुए तुर्की आना चाहे और ऐसे हाल में वो दीवार अमेरिका का रोड़ा बन जाए तो बाद में अमेरिका पे ही सेंक्शन लग जाएगा। खैर, इसी बीच ईरान ने बड़ी अचीवमेंट की है। ईरान ने पहली बार अपना कार्गो प्लेन बनाया है। मतलब सोचिए, जो काम बड़े बड़े देश नहीं कर पाते हैं वो काम ईरान ने कर दिखाया है। इतने सेंक्शंस, इतनी पाबंदियां होने के बावजूद भी ईरान ने अपना कार्गो प्लेन बनाया है। और ना केवल बनाया है बल्कि उसका सफल ट्रायल किया है। और इसको लेके अब पूरी दुनियाओं में चर्चाओं की जो बाजार है वो गर्म है कि यार इतना सेंक्शन, इतना टैरिफ लगने के बाद भी ईरान ने ये अचीवमेंट की। साथ ही ईरान में 400 ड्रोन पर डे के हिसाब से जो शाहिद ड्रोन है वो बनाया जा रहा। साथ ही न्यूक्लियर टेस्टिंग की भी अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं। यानी यकीन मानिए आप, ईरान इस समय जिस रास्ते पे चल रहा है या तो वो बिखर जाएगा
या तो पूरी दुनिया में एक नया चेहरा बनकर निखर जाएगा। चूंकि उसके साथ उसके दो दोस्त बहुत ही गुपचुप तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना कैसे सपोर्ट कर रहा है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस समय चाइना भी अलग अलग बुलंदियों को चूम रहा है। चाइना में पहले कनाडा के पीएम जाते हैं, उसको देख के बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, कहा कि हम सेंसन्स लगा देंगे, हम 100% टैरिफ ठोक देंगे, हम जंग का ऐलान करते हैं कनाडा के खिलाफ। लेकिन अब अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त यूके, उसके स्टारमिस्ट जो हैं वो चाइना के दौरे पे गए हैं। उन्होंने कहा कि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना से व्यापार करना हमारे लिए अच्छी बात होगी, खुशनसीबी की बात होगी। यानी अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि चाइना धीरे धीरे करके अमेरिका के पूरे मार्केट को कैप्चर कर रहा है। बस यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत बड़ी साफ है कि चाइना और भारत के ताल्लुकात खराब हैं। वरना आप सोच के देखिए, चाइना और भारत के ताल्लुकात अगर सही होते तो अमेरिका या फिर कोई भी नाटो वाटो जो भी देश है, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। चूंकि देखिए चाइना ने मार्केटिंग कैप्चर करना शुरू कर दिया और साथ ही अमेरिका के टैरिफ के जवाब में यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए करके भारत ने भी ये बता दिया है कि हमें अमेरिका के साथ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब अगर सरकार सच में इसी मुस्तैदी के साथ खड़ी रहे तो यकीन मानिए काम बहुत आगे निकल जाएगा। खैर इसी बीच भारत से भी 2-4 बड़ी खबरें आई हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बता दूं। उसके बाद आपको ईरान की तरफ एक बार फिर से लेके चलूंगा। भारत में इस समय यूजीसी का जो कानून है उसको लेके जो विरोध है बहुत चरम पे है। जेनजी जिन्होंने हर जगह की सरकार को पलट के रख दिया है, इस बार जेनजी उतर चुके हैं मैदान में और भारत में जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है और यूजीसी को वापस लाने की बात की जा रही है। प्रोटेस्ट कितना इंटेंस है एक बार कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाता हूं, वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जेनजी का जो गुस्सा है फूट चुका है और साथ ही जो अपोजिशन है और साथ ही जो सत्ता के भी लोग हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ उतर के इस समय सीधा सीधा यूजीसी को वापस लेने की बात कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, थोड़ा सा आप सुने पहले। अखिलेश जी यूजीसी पर दोषी बचे और अन्याय किसी के साथ। सवर्णों सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अखिलेश यादव ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। ऐसा नहीं कि केवल एक वोट के पीछे आप इतने पागल हो जाओ कि किसी जाति किसी धर्म को इतना हाशिए पे रख दो कि आप उसके दुश्मन बन जाओ। ऐसे ऐसे कानून ये लाते हैं कि सुनो तो पसीने छूट जाते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक नेशन में इतने गंदे गंदे कानून, दूसरे की जाति में दूसरे के धर्म में इनको इंटरफेयर करने में इतना मजा आता है कि शायद अब इनका अहंकार बहुत चरम पे है और इनके अपने लोग इनको समझा रहे हैं। इनके बहुत दिग्गज बहुत दबंग सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यूजीसी कानून को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोगों के हितों के खिलाफ है। बहुत कुछ बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, साथ ही ये भी कहा कि हम अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। और जिस हिसाब से ये बांटने की इनकी जो राजनीति है, पहले ये कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, अब ये बांट बांट के जो लोगों को काट रहे हैं, इसको लेके आज इनके अपने ही लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। एक इनके बड़े दिग्गज मंत्री हैं जिनका नाम कलराज मिश्रा है, ये भी इस समय बड़ा बयान देते हुए कह रहे हैं कि इस यूजीसी कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए क्योंकि ये लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे। एक बार इनका भी बयान सुनिए। पूर्णतः असंवैधानिक है, इसको वापस लेना चाहिए। इसके अंदर जो कहा गया है SC/ST के भेदभाव पर वो शिकायत कर सकते थे, करते थे पहले 2012 के अंदर जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत था। अब इसमें OBC को भी जोड़ा गया है। हमारा कहना है कि इसमें अलग अलग जाति के आधार पर करना नहीं होगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इनके ही मंत्री कलराज मिश्रा ने साफ तौर पे कहा कि यूजीसी कानून गड़बड़ है, इसको वापस लेना चाहिए। कई सारे इनके सपोर्टर जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दिया।
साथ ही इनके पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। कई सारे विधायकों की भी पार्टी छोड़ने की खबर निकल के सामने आ रही। लेकिन अहंकार इनका इतना बढ़ चुका है, ये किसी भी मामले में बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। गुंडागर्दी इनके पार्टी में चरम पे है। मध्य प्रदेश के जो मंडल अध्यक्ष हैं पुलकित टंडन, उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसको कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस हिसाब से एक महिला की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो सीसीटीवी के माध्यम से थोड़ा सा क्लिप देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे दोस्तों देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक आदमी एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है। और ये वीडियो बीजेपी के ही मंडल अध्यक्ष का बताया जा रहा। और सुनिए, इनकी जो पुलिस है बनारस में, आपको याद होगा कि IIT BHU में एक छात्रा के साथ गलत काम हुआ था। वहां पे उस टाइम जो दरोगा साहब तैनात थे, फाइनली उनकी करतूत निकल के सामने आई है। उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। पकड़ते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। एक बार थोड़ा सा वीडियो आप देखें। उधर उनको पकड़ो, उसको पकड़ो। आराम से हो, कहीं आई आराम से उनको आप बंद करिए। अरे इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से दरोगा साहब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और ये वही दरोगा है जो छात्रा के मामले में जांच पड़ताल कर रहे थे। यानी इनके लोग कैसे हैं, इनकी पुलिस कैसी है, इनकी व्यवस्था कैसी है, आज सारी चीजें खोल के आपके सामने रख रहा हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है, बहुत सारे लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे डरपोक हैं। देखिए, खबरें दो लोग नहीं बताते। एक तो जिनको मोटा पैसा मिल गया, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया, और एक वो है कि दिन भर गाजा के मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, दिन भर ईरान की खबरें बताएंगे आपको। लेकिन भारत में अगर कोई घटना हो जाए तो बोलने में डर लगता है, कलेजा कांप जाता है। अरे भारत के लिए बोल के देखो ना, पहले अपने देश के बारे में सोचो। नेशन फर्स्ट है। लेकिन वो काम ये 7 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर जो भी है, बड़ा मुझे रोस्ट करते थे। आज उनको खुला चैलेंज दे रहा हूं कि मेरी तरह बोल के दिखाओ, औकात है तो। खैर, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई दोस्तों कि अजित पवार, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हुई थी, फाइनली वही है कि बलि का बकरा बना दिया जाता है। जो पायलट थे जिनका नाम सुमित कपूर था, फाइनली उनके ऊपर आरोप लगा कि ये 3 साल शराब के नशे में सस्पेंड रहे और अक्सर शराब के आदी हैं। यानी धीरे धीरे करके जो पायलट इस दुनिया में नहीं है उसकी छवि खराब करके, उसी को दोषी बना के जो गोदी मीडिया है अपना काम बखूबी कर रही है। लेकिन सवाल हमको आपको पूछना है कि इस देश में इतने प्लेन हादसे क्यों होते हैं? जिस सुरक्षा के लिए हम प्लेन में चढ़ते हैं, आखिर वो सुरक्षा कहाँ गई? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब हर हिंदुस्तानी को पूछना चाहिए। खैर, थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी कई सारी अहम खबरों के बारे में। ईरान में भी कुछ बड़ी अपडेट आई है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इस वजह से इसमें नहीं बता रहा हूँ। साथ ही अमेरिका ने भी कुछ कहा है। साथ ही इस समय बेंजामिन नेतन्याहू के फ़ोन पे एक टेप लगा है, कैमरा भी ढक दिया गया है। और ये टेप क्यों लगा है इसके बारे में अगली वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। यानी यकीन मानिए अगली वीडियो बहुत अहम है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब बटन हिट कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।